हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डीप डाइव करने वाले हैं रिक्रूटमेंट मेंटरशिप सेशन 1 पर। देखिए, एक सच में सक्सेसफुल कॉर्पोरेट रिक्रूटर बनना ना सिर्फ टेक्स्ट बुक थियरीज पढ़ने तक लिमिटेड नहीं है। असली गेम तब शुरू होता है जब हम कॉलेज के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलकर एक्चुअल ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिकल रियलिटी को समझते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर और स्ट्रक्चर्ड है। हम स्टार्ट करेंगे विथ मीट द रिक्रूटमेंट कोहॉर्ट, फिर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज की खोज के बारे में। उसके बाद विल लुक एट द कोर रिक्रूटमेंट लाइफ साइकिल, द टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट हायरिंग, और फाइनली एंड करेंगे विद द सक्सेसफुल रिक्रूटर माइंडसेट। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, मीट द रिक्रूटमेंट कोहॉर्ट। रिक्रूटमेंट की फील्ड में लोग कितने डाइवर्स प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, इट्स एक्चुअली क्वाइट फैसिनेटिंग। महिमा को ही ले लीजिए, वो सोशल मीडिया बैकग्राउंड से हैं और उन्हें टेक्निकल एचआर एक्सपोजर चाहिए। दूसरी तरफ मनीषा हैं, जिनके पास 12 इयर्स का आईटी एक्सपीरियंस है और उनका गोल है शॉर्ट टर्न अराउंड टाइम में फास्ट हायरिंग सीखना। फिर अनुराग हैं, जो एक एंटरप्रेन्योर हैं और डाइवर्सिटी हायरिंग पर फोकस कर रहे हैं। और जागृति, जो एडमिन बैकग्राउंड से आती हैं, उन्हें एंड टू एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस को समझना है। ये सभी लोग यहाँ एक स्पेसिफिक प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज लेने आए हैं जो कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट को इतना डायनामिक बनाती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, प्रैक्टिकल नॉलेज की खोज। यहाँ कोमल, जानवी और देहूती जैसे फ्रेशर्स ने एक बहुत रिलेटेबल पॉइंट उठाया, एंड इट्स समथिंग हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। थियोरेटिकल एमबीए नॉलेज और रियल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। इट्स लाइक डे एंड नाइट। एमबीए में हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक प्रोसीजर्स पढ़ते हैं, राइट? लेकिन रियल वर्ल्ड में एक रिक्रूटर को रिज्यूमेज में राइट कीवर्ड्स डिकोड करने पड़ते हैं, फेक रिज्यूमेज को इंस्टेंटली पकड़ना होता है और कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस जज करना पड़ता है। इस गैप को ब्रिज करना ही तो रियल प्रैक्टिकल नॉलेज की खोज है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स हायरिंग का सबसे बेसिक येट मोस्ट क्रूशियल रूल। योगेश का ये कोट, रिक्रूटमेंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डिमांड, लिटरली हिट्स द नेल ऑन द हेड। अगर हम सोचें कि हायरिंग प्रोसेस कैसे शुरू होता है, तो जब तक बिजनेस या हायरिंग मैनेजर की तरफ से एक एक्चुअल डिमांड नहीं आती, प्रोसेस किक स्टार्ट ही नहीं हो सकता। दैट डिमांड इज द एब्सोल्यूट स्टार्टिंग पॉइंट। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, कोर रिक्रूटमेंट लाइफ साइकिल। ये 5 स्टेप्स बेसिकली किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कोर फाउंडेशन है। पहला, डिमांड और स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करना। फिर आता है सोर्सिंग और स्क्रीनिंग। उसके बाद इंटरव्यू कोऑर्डिनेशन, देन ऑफर और नेगोशिएशन, और फाइनली ऑनबोर्डिंग। पर यहां प्रजाक्ता ने एक बहुत क्रिटिकल एडवाइस दी है। उनका कहना है कि स्टेज 4 यानी नेगोशिएशन और ज्वाइनिंग फॉलोअप्स, इसको कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। रियल वर्ल्ड में बेस्ट कैंडिडेट्स के पास जनरली मल्टीपल ऑफर्स होते हैं, तो इन फाइनल स्टेजेस में स्मार्टली प्ले करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। नेक्स्ट अप इज सेक्शन 4, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट हायरिंग। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना हायरिंग का कोई एक सिंगल फॉर्मूला नहीं होता। यहाँ अलग अलग मॉडल्स काम करते हैं, जैसे परमानेंट, कॉन्ट्रैक्ट, लैटरल, डाइवर्सिटी, कैंपस, लीडरशिप, बल्क और ग्लोबल हायरिंग। और इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट होगी, ये कोई रैंडम गेस वर्क नहीं है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन, कंपनी के बजट और ओवरआर्चिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पर। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज, अनुराग ने एक बहुत ही रियल वर्ल्ड कॉर्पोरेट चैलेंज सामने रखा। अगर लेट्स से किसी रोल के लिए 20% फीमेल डाइवर्सिटी हायरिंग का स्ट्रिक्टली मैंडेट है, लेकिन इंटरव्यू में एक मेल कैंडिडेट टेक्निकली थोड़ा ज्यादा कॉम्पिटेंट लग रहा है, तो वहां मेरिट और डाइवर्सिटी मैंडेट्स के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए? ये जेन्युइनली एक बहुत कॉमन डेली डिलेमा है रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल्स के लिए। एक्सपर्ट्स ने इस कॉम्प्लेक्स इशू का बड़ा ही क्लियर और न्यूट्रल आंसर दिया। उन्होंने समझाया कि एक रिक्रूटर का काम अपने पर्सनल बायसेस दिखाना या फाइनल डिसीजन फोर्स करना बिल्कुल नहीं है। Instead, the focus should be on providing multiple strong, diverse options to the hiring manager. कंपनी और कंट्री के कल्चर को ध्यान में रखते हुए टीम के अंदर एक हेल्दी डाइवर्सिटी रेशियो मेंटेन करना एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच का हिस्सा होता है। और अब आते हैं हमारे फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 5, द सक्सेसफुल रिक्रूटर माइंडसेट। एक टॉप नॉच रिक्रूटर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये योगेश के इस पर्सपेक्टिव से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उन्होंने सिंपैथी और एम्पैथी के बीच का डिफरेंस पॉइंट आउट किया। देखिए, एक रिक्रूटर को कैंडिडेट के लिए सिर्फ सिंपैथी नहीं दिखानी है, मतलब सिर्फ ओ पुअर थिंग बोल के सॉरी फील करना काफी नहीं है। उन्हें एम्पैथी प्रैक्टिस करनी है, जिसका मतलब है कैंडिडेट के सिचुएशन में अपने आप को रखकर देखना और उन्हें रिक्रूट होने में एक्टिवली गाइड करना। एक सक्सेसफुल रिक्रूटर एक स्ट्रिक्ट गेटकीपर नहीं, बल्कि एक सपोर्टिव गाइड होता है।
माइंडसेट के अलावा प्राजक्ता ने कुछ एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स शेयर की। रिक्रूटमेंट ना एक वेरी हाई एनर्जी जॉब है। इसके साथ ही टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है ताकि जॉब डिस्क्रिप्शंस को इफेक्टिवली डीकोड किया जा सके। एक रिक्रूटर को मेयरली एक कोऑर्डिनेटर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एडवाइजर की तरह एक्ट करना चाहिए। और हाँ, फेक रेज्यूमेस को स्पॉट करने की शार्प स्किल होना तो फॉर श्योर एक बेसिक सर्वाइवल टूल है इस इंडस्ट्री में। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, प्राजक्ता का ये कोट कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट के लॉन्ग टर्म विजन को परफेक्टली समराइज करता है। वी आर नॉट जस्ट हायरिंग समवन हु कैन डू द जॉब, वी आर हायरिंग समवन हु कैन ग्रो विथ द ऑर्गेनाइजेशन। एक टास्क कंप्लीट करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, बट द रियल चैलेंज इज फाइंडिंग समवन जो फ्यूचर में कंपनी के साथ प्रोफेशनली ग्रो कर सके। ये लॉन्ग टर्म सोच ही प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। ये सब डिस्कशन एक काफी डीप सवाल पर आके रुकता है। क्या आज के मॉडर्न रिक्रूटर्स सिर्फ रेज्यूमे सॉर्ट करने वाली ह्यूमन मशीन्स हैं, या फिर वो ट्रूली किसी भी कंपनी के फ्यूचर को शेप करने वाले स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्ट्स हैं? ये एक्सप्लेनर श्योरली हमें इस प्रोफेशन की रियल डेप्थ और उस प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज को एक फ्रेश नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। दैट्स अ रैप ऑन दिस सेशंस की टेकअवेज।